नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 बेस्ट स्मॉल कैप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है कि मैं किस में पैसा इन्वेस्ट करूं, वो म्यूचुअल फंड अब बहुत सारे हैं स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बिंदास रहो, इस वीडियो को फुल देखो। मैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूं आपके लिए। आप एक एक करके बारी बारी से समझो इसके पूरे डिटेल्स। अगर ये समझ जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने रखा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो ये इससे पहले बहुत अच्छा रिटर्न ला कर दिया हुआ है, अपने बेंचमार्क को बीट कर पाता है, तो रिटर्न भी अच्छा ला कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसको मैं नंबर 1 पे इसलिए रखा क्योंकि ये रिटर्न भी बेहतर ला कर दिया हुआ है और अपने बेंचमार्क को जब बीट कर पाता है तो मैं इसे अच्छा ही कहूंगा। और ये लगभग 5 से 6 साल में अच्छा रिटर्न ला कर देता है, कम से कम 15 से तो प्लस ही रहता है, 15 से 20 प्लस इतना परसेंट एनुअली ये आपके कैपिटल पे रिटर्न ला कर दे देता है। अगर मैं इसकी बात करूं AUM की, तो इसका जो साइज है ये है आपका यहाँ पे 60,999.55 करोड़, इतना करोड़ का इसका ये साइज है, इतना का ये फंड है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो इसका क्या है, 0.65। तो मुझे लगता है कि जब 0 पॉइंट से शुरू है, 1% से कम है, तो ये बहुत अच्छा होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उसका एक्सपेंस रेशियो देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे में से ही एक्सपेंस रेशियो वो कट जाता है, फिर जाके वो इन्वेस्ट होता है, वो पैसा आप उस पैसे पे आप रिटर्न गेन कर पाते हो। तो ये बड़ा ही ध्यान से देखना होता है, समझना होता है। तो ये तो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का फर्स्ट, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। और अब मैं बात करता हूं सेकेंड, यानी कि SBI स्मॉल कैप की। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी मैं बता रहा हूं ये सभी चीजों पे मैंने छानबीन अच्छा से सभी चीज का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। और मैं इसमें से कुछ ऐसे फंड है जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट भी करता हूं, तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल में मैं आपको ये पूरा डिटेल्स बता दूं। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी अपने बेंच मार्क को बीट कर पाता है और अच्छा रिटर्न गेन करके देता है। अब दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपना भी नॉलेज लगाना चाहिए, अपना भी दिमाग लगाकर देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा है, क्या ये आपके लिए है भी या नहीं है। मैं पूरा रिस्क लेने की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास एज है, अभी जिंदगी है आपके पास ठीक ठाक, मतलब आप 20 प्लस हो, तो आप इसमें आ सकते हो, रिस्क ले सकते हो। और इसकी मैं फंड साइज की बात करूं, आप देख सकते हैं AUM 33,068.53 करोड़ है, इतना करोड़ रुपया इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इसका अच्छा खासा AUM भी है, मतलब कि 10,000 प्लस ही है, तो मैं इसे अच्छा मानता हूं। और इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हो 0.63, ये भी मैं अच्छा मानूंगा क्योंकि ये भी 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो जो भी म्यूचुअल फंड है जो 0 पॉइंट से शुरू होता है एक्सपेंस रेशियो, उससे तो बेहतर ही माना जाता है। तो यहाँ पे भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं इसे बेहतर मानूंगा। और अब मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये है आपका क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप जो है ना, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है, परफॉर्म करते आया हुआ भी है, अपने बेंचमार्क को बीट भी करता है। और इसका देख सकते हैं आप जो फंड साइज है वो कितना है, 98,8405.54 करोड़, इतना करोड़ का इसका फंड साइज है। तो आप इसमें पैसा बिंदास लगा सकते हो क्योंकि इतने सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं। और इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.64 है, तो ये भी 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि इसके जो फंड साइज है उसके हिसाब से एक बात और भी है, कितने लोग समझते हैं कि शायद फंड साइज इसका ज्यादा है तो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी लगता है कि हम लोग इस पे ट्रस्ट कर पाते हैं कि शायद इतने लोग पैसा लगाया है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो एक तो वो बेनिफिट हो जाता है, वैसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जरूरी नहीं है कि ये 98,000 है या 60,000 से शुरू हो रहा है और ये 33,000 से, यहाँ पे 33,000 जो है ये भी कभी कभी अच्छा रिटर्न गेन करके ला देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसका AUM बहुत ज्यादा है वो कम भी लाता है, अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है, तो ऐसे भी स्मॉल कैप है। तो मैं तो कहूंगा कि आप पहले चेकआउट कर लो, मैं इस पे पूरी अच्छे से एनालिसिस किया फिर आपको वीडियो दे रहा हूं। तो आप भी अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हो
क्या चीज में? स्मॉल कैप में। तो आप इन तीनों में पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ये मेरा सलाह है, अगर आप चाहें तो और डिटेल्स इसको देखकर सोच समझकर और भी वीडियो देखें और उसके बाद से आप पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि दोस्तों ये पैसा आपका है, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई अगर म्यूचुअल फंड पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी चल के उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड बहुत ही हाईली रिस्की होते हैं, तो आपको एक बार एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप रिस्क को अच्छा से कवर कर पाते हो, इतना रिस्क ले सकते हो, तभी इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप में पैसा लगाना इट मीन दैट आप अपने पैसे पे बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो क्या होता है कि जब मार्केट अगर अप जाता है तो बहुत अच्छा से पैसा ये रिटर्न करके लाते हैं, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन करता है, डाउन जाता है, तो इसके पैसे भी मतलब कि आपके जो कैपिटल है उसमें से भी माइनस हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो ये थे आपके 3 बेस्ट स्मॉल कैप जिसमें आप पैसा चाहो तो लगा सकते हो, और आप अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर ले, जरूर देखें, उसके बाद से इन्वेस्ट करें। दोस्तों इससे पहले मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं, उसे आप देख सकते हो। मैं आई बटन पे देता हूं कि अगर अमीर बनना है तो कुछ रहस्य होते हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे स्किल को बिल्डअप करके आप पैसे को बढ़ा सकते हो, अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हो, अपने इनकम को बढ़ा सकते हो, और किन चीजों पे फोकस करना चाहिए आपको। अगर आप टीन एजर हो या 20 प्लस हो तो कैसे आपको मैनेज करना चाहिए अपने टाइम को, प्लस अपने स्किल को कैसे बिल्डअप करना चाहिए, ये सारा चीज मैंने बता रखा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।